चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जहाँ पे हम लोगों ने कल ख़त्म किया था उसके आगे हम लोग आज एक और नया टॉपिक देखते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है, राइट डाउन योर टुडेज टॉपिक इज व्हेन appropriations are more than profits. When appropriations are more than profits. When appropriation, अभी appropriation का क्या मतलब है? जो भी चीजें तुम लोगों ने लिखी थी जैसे कि IOC, सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, जनरल रिजर्व, ये सब किसके अंदर आता है? तुम्हारा ये किसके अंदर आता है? एप्रोप्रिएशन के अंदर आता है, ठीक है। और इस वाले साइड में क्या था तुम्हारे पास? एक था तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट, और एक क्या था तुम्हारे पास? ड्राइंग, और एक तुम्हारे पास क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक और क्या था तुम्हारे पास? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब ये वाला साइड ज्यादा हो जाए और वाली साइड क्या हो जाए? कम हो जाए, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। यानी कि सपोज करो तुम्हारा जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तुमको दिया हुआ है 1 लाख। कितना दिया हुआ है? 1 लाख। और इन लोगों को जो ये IOC, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये सब मिलाकर मिल रहा है कितना? 1,20,000। प्रॉफिट कम हो गया नहीं हो गया? प्रॉफिट तुम्हारे पास कितना है? 1 लाख। और इन पार्टनर्स लोगों को हमने कितना देना है? 1,20,000। तो तुम कैसे दोगे? तुम्हारे पास कितना है? 1 लाख तो है। और हम लोग जब PLA अकाउंट बनाते हैं उसका पर्पस क्या था? द सोल पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज व्हाट? टू असर्टेन डिविजिबल प्रॉफिट, कि पार्टनर लोगों को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही तो पता करने के लिए हमने क्या बनाना है? PLA अकाउंट बनाना है। यानी कि पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतना तो क्लियर है, लेकिन प्रॉफिट मेरे पास कम हो गया और इन लोगों को मैंने ज्यादा देना है। तो इस केस में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसी एग्जांपल पहले मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, फिर तुम लोग एक क्वेश्चन करोगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कि पार्टनर है A एंड B, लिखते हुए चलना। पार्टनर कौन है हमारे पास? A एंड B। इनका जो आपस का PSR है, द PSR amongst them is 2:1। कितना मानकर चलते हैं? 2:1 मानकर चलते हैं, ठीक है। अब सपोज कर रहे हैं A को, पार्टनर A को IOC, पार्टनर A को IOC मिल रहा है लेट्स से 30,000, पार्टनर B को IOC मिल रहा है लेट्स से 20,000। कितना मिल रहा है? 20,000, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं। सैलरी लेट्स से सपोज कर रहे हैं कि पार्टनर A को नहीं मिल रहा है, पार्टनर B को सैलरी मिल रहा है लेट्स से अगेन 20,000। कितना मिल रहा है इसको? 20,000, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग जरा IOC की ओर। किसकी ओर आते हैं? IOC। अब हम लोग सॉरी, हम लोग आते हैं यहाँ पे कमीशन की ओर। किसकी ओर आते हैं? कमीशन। कमीशन में लेट्स से जो पार्टनर A है इसको मिल रहा है 30,000 और इसको कुछ नहीं मिल रहा, और इसको कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। और तुमको जो रेशियो, जो प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो तुमको प्रॉफिट दिया हुआ है, वो सपोज कर लेते हैं वो है 80,000। वो कितना है? 80,000। अब इन दोनों को मिलाकर मिलना कितना है वो हम लोग रफ में कर लेंगे, तो कितना हो गया ये? 60,000। और इसको कितना मिल रहा है? 40,000। यानी कि इन टोटल पार्टनर लोगों को कितना मिलना है? इन टोटल 1 लाख। और तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है? 80,000। ये आ गया ना वाला केस। कौन सा वाला केस? व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। तो इस केस में हम लोग कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम लोग देखने वाले हैं। कैसे करते हैं? जो पार्टनर लोगों को यहाँ पे जो मिल रहा है ना, इसको 60,000 मिल रहा है, उसको कितना मिल रहा है? 40,000। यहां से निकलता है एक नया रेशियो। यहां से क्या निकलता है? एक नया रेशियो। अब जो क्वेश्चन में PSR गिवन होता है भैया, इसका कुछ काम नहीं। अब जो क्वेश्चन में PSR गिवन होता है इसका कुछ भी अब काम नहीं होगा। अब काम किससे होगा? एक नए रेशियो से होगा। अब नया रेशियो कैसे निकलता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पार्टनर लोगों को मिल रहा है, उसका तुम लोग क्या कर लोगे? सम टोटल कर लोगे। क्या कर लोगे? सम टोटल। फिर यहीं से तुम लोग क्या निकालोगे? एक नया रेशियो निकालोगे। अब देखो, K से K कैंसिल, यानी कि 3 0 कैंसिल हो गया। फिर 1 0 ये कैंसिल हो गया। कितना बचा यहाँ पे? 6 और 4। तो 6 किसके टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में। 4 किसके टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में। तो नया रेशियो कितना बन गया?
3:2। ये नया रेशियो कैसे है वो ज्यादा समझना है, ठीक है, इसमें गौर फरमाना तुम लोग, पे अटेंशन हियर। तो न्यू रेशियो इज हाउ मच, 3:2। अब इस 3:2 में तुम लोग क्या कर लोगे, चुपचाप से 80,000 को बांट लोगे। ये कब करना है, लेकिन ये ध्यान देना, ये कब करना है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तुम लोग पीएल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, फटाफट से पीएल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। पीएल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। पीएलए अकाउंट का फॉर्मेट ऊपर में लिखेंगे हम लोग, पीएलए अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, जो भी साल तुमको दिया होगा। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, अमाउंट, दिस इज पर्टिकुलर्स, और ये भी क्या है तुम्हारा, पर्टिकुलर्स। क्या हो गया ये, पर्टिकुलर्स हो गया, ठीक है। अब तुम लोगों को जो प्रॉफिट दिया था क्वेश्चन में, जो तुमको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया है, 80,000। कितना दिया है, 80,000। तो लिख लो जरा फटाफट से, तुमको पता ही तो कैसे लिखते हैं हम लोग। बाय नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 80,000। कितना है मेरे पास, 80,000। अब इन लोगों को आईओसी देना था, मैंने सैलरी देना था, ये सब मैंने देना तो था, लेकिन मेरे पास ये सारी चीजें तो कम हो गई, और मेरे पास जो प्रॉफिट है, जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या हो गया मेरे यहाँ पे, कम हो गया। और जो इन लोगों को मैंने ये सारी चीजें देनी है ये क्या हो गई, ज्यादा हो गया। यानी कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। तो इस केस में मैंने क्या कहा था, तुम लोग क्या निकालोगे, एक नया रेशियो। क्या निकालोगे, एक नया रेशियो। और नया रेशियो कैसे निकलता है, जो इन लोगों को मिल रहा होता है उसी का यूज करके तुम लोग क्या बना लोगे, एक नया रेशियो बना लोगे। और सीधे तुम लोग क्या करोगे, ये जो प्रॉफिट गिवन है सीधे इसी को बांटोगे, यहां पे लिख दोगे सीधे ही, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ना आईओसी, हाँ यस डायरेक्ट, ना आईओसी, नो कमीशन, नो सैलरी, क्योंकि मेरे पास इन लोगों को ज्यादा देना है, प्रॉफिट मेरे पास क्या हो गया, कम हो गया। तो इस केस में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, इस केस में तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं तुम लोग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देने के तो नहीं बैठ गए थे, ओहो, ठीक है। इस केस में क्या करोगे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। किस किस को मिल रहा है, सपोज कर रहे हैं दो पार्टनर है, कौन कौन थे हमारे, एस कैपिटल और कौन है दूसरा, बीस कैपिटल। अब ए को कितना मिलेगा, देखो 80,000 का नया रेशियो में बांटना है, ठीक है। नया रेशियो इज 3/5। कितना बन गया, 3/5। 3 + 2 इज 5। तो 5 हिस्से हमारे पास, 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। तो कितने से घटा ये, 16। कितने से घटा ये, 16। तो कितना आया ये, 3,000,000, 3 6 18, कैरी 2, कैरी 1, सॉरी 3 1 3 एंड 4। कितना हो गया ये, 48,000। तो यहां में लिख दिया 48,000। वैसे बी का फाइंड आउट करो, बी का फाइंड आउट करो, कितना होगा, 80,000 का 2/5 कितना हो गया मेरे पास, यस 32,000। कितना हो गया, 32,000। तो कितना हो गया यहाँ पे, 32,000। और इसको सीधे बाहर निकाल लो, कितना हो गया ये, 80,000। अब था ही तुम्हारे पास 80,000, देते कितने, 80,000 ही तो देते हैं। तो सीधे मैंने वहां पे क्या कर दिया, 80,000 को बांट दिया, ना आईओसी, ना सैलरी, ना कमीशन, क्योंकि अगर मैं इन सबको देने बैठता तो 1 लाख होना पड़ता, मेरे पास 1 लाख तो है ही नहीं, मैं दूंगा कैसे। और क्योंकि हम लोग पीएलए अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर को प्रॉफिट तो बांटना ही पड़ेगा, क्योंकि पीएलए अकाउंट को बनाने का जो हमारा मकसद है वो क्या है, कि हम लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर लोगों को बांटेंगे। अब भले ही प्रॉफिट कम हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम लोग पार्टनर को प्रॉफिट नहीं बांटोगे, पार्टनर को प्रॉफिट तो तुम लोग ने बांटना पड़ेगा। अगर लॉस है तो फिर तो समझ में आता है क्या ही बांटेंगे, लेकिन भले ही मेरे पास प्रॉफिट कम है लेकिन प्रॉफिट है तो सही, तो प्रॉफिट बांटोगे तो सही, तुमको प्रॉफिट को क्या करना है, बांटना है। और इस तरीके से अब हो गया, आप क्लोज कर लो। ये कितना यहाँ में 80,000 और यहाँ में भी कितना हो गया 80,000, खत्म। ये क्या हो गया, खत्म। अब चलो तुम लोग करोगे खुद से एक क्वेश्चन लिखो। इसमें क्या, नहीं इसमें वो नहीं होता है, वो सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। वो कब होता है, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर, जब पीएसआर में चेंज हो रहा होगा तब होगा। यहाँ में तो पीएसआर चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। हाँ यहाँ में लिखो, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से। ए बी दो पार्टनर है, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स।
ये क्वेश्चन को मैं लगा दूंगा यहाँ पे। ए एंड बी दो पार्टनर्स है, इनके आपस का PSR है 2:1, इनके आपस का PSR है 2:1। पार्टनर ए ने 12 लाख रुपए लगाया बिजनेस में, यानी कि पार्टनर ए का कैपिटल कितना हो गया, 12 लाख हो गया। और पार्टनर बी को सैलरी मिल रहा है 7,500 पर मंथ। पार्टनर बी को सैलरी मिल रहा है, पार्टनर बी को सैलरी मिल रहा है 7,500 पर मंथ। तो पर मंथ में पता है ना क्या करना है, कहीं जल्दबाजी में 7,500 ही मत लिख देना ना तुम लोग डायरेक्ट कहीं, ठीक है। आईओसी लिखो 10% पर एनम, आईओसी 10% पर एनम। प्रॉफिट 70,000, प्रॉफिट 70,000। आईओसी जो रेट ऑफ आईओसी है वो है हमारे पास 10% पर एनम। कितना है हमारे पास वो 10% पर एनम। सैलरी किसको मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है बी को, और कितना मिल रहा है 7,500 पर मंथ। ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग, ये क्या है पर मंथ है। और ए ने कितने का कंट्रीब्यूशन किया है, 12 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है। पार्टनर बी ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, ए ने किसने किया, कितना कंट्रीब्यूशन किया 12 लाख का। तो ऑब्वियस सी बात है आईओसी बस किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। जरा निकालो तो ए को आईओसी कितना मिल रहा होगा, ए आईओसी कितना 1,20,000। प्रॉफिट देखो कितना है तुम्हारे पास 70,000, और इसको अकेले ही आईओसी कितना मिल रहा है 1,20,000। डायरेक्ट वाला केस नहीं आ गया ये, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। तो बांटो, इसमें क्या करना होता है, करो अब करो, क्या करना होता है, यहाँ पे मैंने बैठा तो रखा है सब कुछ, बैठाओ। अब क्या करना होता है इस केस में, तुमको एक नया रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है, नया रेशियो। तो नया रेशियो कैसे निकलते हैं, जो पार्टनर लोगों को जो मिल रहा है उन चीजों से। पार्टनर बी को क्या मिल रहा था, सैलरी 7,500 पर मंथ, यानी कि इंटू 12। यस टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, 7,500 इंटू 12, 90,000। इट इज हाउ मच, 90,000। नाउ आई नीड न्यू रेशियो। साफ दिख रहा है, इसको 1,20,000 देना है, इसको 90,000 देना है, तो कितना हो गया ये 2,10,000 हो गया। तो 2,10,000 इज मोर देन प्रॉफिट। ये देख रहे हो प्रॉफिट कितना है 70,000, और वो कितना है 2,10,000। तो ऑब्वियस सी बात है व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट वाला केस आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, एक नया रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, नया रेशियो। नया रेशियो कैसे निकालते हैं, जो पार्टनर लोगों को मिल रहा है, जो पार्टनर लोगों को मिल रहा है इसी का यूज करते हैं हम लोग। जो पार्टनर लोगों को मिल रहा है, एक को आईओसी मिल रहा था, एक को क्या मिल रहा था, सैलरी मिल रहा था। तो कैसे निकलेगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए का कितना है 1,20,000, बी का कितना है 90,000। यहीं से निकालो नया रेशियो, 0,0,0, 0,0,0, और ये कट गया तुम्हारा 3 से, ये कट गया 3 से, यानी कि 4:3। योर न्यू रेशियो इज व्हाट, योर न्यू रेशियो इज 4:3। जो रेशियो पार्टनर लोगों को जो भी चीजें मिल रही होती हैं उसी का यूज करके तुम लोग क्या निकाल लेते हो, रेशियो निकाल लेते हो, खत्म। अब यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में जो कि मैंने वो पुट कर दो। अब इसको मैं आईओसी और सैलरी तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, और इनको देना मैंने ज्यादा है, तो सीधे बटेगा, यहाँ पे सीधे बट जाएगा। ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिल रहा है, रेशियो कितना मिला 4:3। यस 40,000 आ रहा हुआ है ना, तो ए को कितना मिल रहा है 70,000 का 4:3, 4:3। तो 7 से डायरेक्ट ही कट रहा है, तो कितना आ गया ये 40,000। बी का कितना आ रहा है 70,000 का 3/7, कितना आ गया ये 10, तो ये कितना आ गया 30,000, ये कितना आ गया 30,000। तो लिख दो यहाँ पे, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या था इसमें, ये हो गया तुम्हारा 40,000 और ये हो गया तुम्हारा 30,000, ये कितना आ गया तुम्हारा 70,000। अब तुमने बस क्लोज ही तो करना है, दोनों साइड में सेम अमाउंट है तो सेम लिखना पड़ेगा, ना यहाँ पे कोई ज्यादा है ना यहाँ पे कोई कम है। इस तरीके से तुम लोग क्या करते हो, इस क्वेश्चन को करते हो। अगर कुछ और भी चीजें गिवन है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना। पार्टनर लोगों को जो भी चीजें मिल रही है उनको प्लस करके तुम लोग उसका क्या निकालते हो, नया रेशियो निकालते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वैसे भी बता ही दिया था, सैलरी कमीशन वो सब चीजें भी थी उसमें, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। विच काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हेन इट इज व्हाट, इट इज व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट।
ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम लोग। ओके देन, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत लोगों को यहाँ दिक्कत होता है, 1 मार्क्स के MCQs में तो ये आता ही आता है, और हो सकता है कि जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, या फिर जो 6 मार्क्स का तुम लोग अभी देखोगे आने वाले समय में, तो जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन हो सकता है उसका ये वर्किंग नोट भी बन सकता है, और बिना वर्किंग नोट का तुम्हारा मेन आंसर तो बनेगा नहीं। तुम लोग को IOD की भी इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो IOD के कुछ केसेस होते हैं, पहले उन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उन केसेस से रिलेटेड हम लोग क्या बनाते जाएंगे, क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे। एक केस के बाद उसका क्वेश्चन बनाते जाएंगे, फिर तुम ऐसा होता है कि पूरा केस बताते गया, फिर लास्ट में तुम भूलते गए आगे से क्या हो रहा था। तो एक केस उसका क्वेश्चन, एक केस उसका क्वेश्चन, एक केस उसका क्वेश्चन करेंगे, ताकि तुमको क्लियर हो जाए कि ये केस बोल क्या रहा है और इस केस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लिख लो, अब तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वो आ गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आ गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का तरीका देख लो। सबसे पहले जैसे तुमको पता ही है, क्या पता है तुम लोगों को, अगर मंथ्स गिवन ना हो, इफ मंथ्स आर नॉट गिवन, इफ मंथ्स आर नॉट गिवन, तो तुम लोग सीधे ही क्या लगाते हो, 6/12। कितना महीना लगाते हो तुम लोग, 6/12, ठीक है। अब ध्यान देना, इफ विथ रेट, इफ विथ रेट per annum is not mentioned, per annum is not mentioned, along with the months, along with the ये पूरा as it is लिखना, along with the month of drawing, along with the month of drawing, then in that case for whole year, for whole year, होल ईयर का मतलब क्या हुआ, 12/12, ठीक है। क्या हुआ, 12/12। अभी दोनों कट नहीं गया, तो लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, लिखो ना लिखो क्या होती है, एक ही बात होता है, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 का तो कोई भी वैल्यू है ही नहीं हमारे सामने। किसी भी चीज को 1 से इंटू करोगे तो वही चीज आ जाती है ना। अब बताता हूँ एग्जाम्पल, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, मालूम चला कि इन दोनों केसेस में क्या फर्क है, ठीक है। अभी एक बार केस नंबर 1 को लिख लो, एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए, एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए, नंबर 1 के लिए एग्जाम्पल में देखो क्वेश्चन में क्या बोला होगा। क्वेश्चन में बोलेगा ड्राइंग्स 1 लाख, ड्राइंग्स कितना, 1 लाख, और ऐसे लिखा होगा 8% पर एनम, 8% पर एनम। और तुमसे बोलेगा कैलकुलेट IOD, कौन से मंथ में इसने ड्राइंग्स किया है, क्या ये गिवन है, गिवन तो है ही नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सीधा क्या बैठाएंगे, कैसे निकालते हैं हम लोग IOD, यस, हम लोग यहाँ में क्या लगा देंगे, सीधे 6 महीने लगा देंगे, 8%, 8% के अकॉर्डिंग तुम्हारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये कहता है कि तुमको क्वेश्चन में लिखा होगा ड्राइंग्स, सेम लिख देता हूं ना, ड्राइंग्स लिखा होगा 1 लाख, और परसेंट दिया होगा कितना, 8%, लेकिन पर एनम नहीं लिखा। यहां देखो पर एनम लिखा है, नहीं लिखा है, यहां में पर एनम नहीं लिखा होगा, 8% लिख के छोड़ देगा। देख रहे हो कितना जुल्म हो रहा है तुम्हारे पर, ऐसा तो नहीं लग रहा। पर एनम की वजह से पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ गया, पर एनम की वजह से क्या हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ गया, और जिसने इसको ध्यान से नहीं सुना उसके मार्क्स में भी कुछ ना कुछ तुम लोगों को बिगड़ता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो क्या है वो, कैसे बैठाओगे अब यहाँ पे IOD में क्या करना होता है, कहा मैंने, फॉर द होल ईयर। होल ईयर का मतलब क्या होता है, देखो 1 लाख, होल ईयर का मतलब क्या होता है, 12/12, 12/12। अभी लिखो ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यस, तुम लोग सीधे क्या लिख सकते हो, इसको हटाओ, सीधे क्या लिखो, 8%, सीधे क्या लिखो, 8%। और दोनों में आंसर क्या आता है, अलग अलग। देखो यहाँ में कितना आएगा, 8,000, यहाँ में कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4,000। दोनों में क्या है, फर्क है। तो देख लेना क्वेश्चन में, अगर तुमको मंथ गिवन ना हो तो क्या पर एनम मेंशन है या फिर पर एनम मेंशन नहीं है, क्योंकि अगर पर एनम मेंशन ना हो तो उस केस में तुम लोग ने क्या करना होता है, 12 महीने। अगर पर एनम मेंशन हो तो कितना महीना, 6 महीना, कितना महीना, 6। एक और लिख लो, एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, मतलब एग्जांपल मतलब केस लिख लो, केस थर्ड, केस थर्ड, ये मिटा देता हूं मैं, केस थर्ड, केस थर्ड। देखो केस थर्ड क्या कहता है, इफ मंथ्स आर गिवन, इफ मंथ इज गिवन, इफ मंथ इज गिवन, तब IOD कैसे निकलता है, इफ मंथ इज गिवन
देन इफ मंथ इज गिवन देन कैलकुलेट द रिमेनिंग मंथ्स, देन कैलकुलेट द रिमेनिंग मंथ्स, खत्म। कैलकुलेट द रिमेनिंग मंथ्स। एग्जांपल भी ले लो, मालूम चला एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है तो ये रहा तुम्हारा केस नंबर 3 के लिए एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोला होगा तुम लोगों ने उससे कि ड्राइंग्स है तुम्हारा 1 लाख का, ड्राइंग्स कितने का है 1 लाख का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है लेट्स से 6% पर एनम, कितना है 6% पर एनम, और कह रहा है कि ये जो ड्राइंग्स हुआ है, ये जो ड्राइंग्स हुआ है ये हुआ है लेट्स से 1 अक्टूबर को। इसको 1 अक्टूबर को हटाओ, इसको मैं 31 अक्टूबर लिख देता हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में तुम लोगों को सिखा पाऊँ। 31 अक्टूबर, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 31 अक्टूबर मान लेते हैं कि उसने 1 लाख रुपए निकाला। कब निकाला 31 अक्टूबर। क्या 31 अक्टूबर को उसने क्या किया होगा, पैसे निकाले होंगे। यानी कि तुमको डेट गिवन है, तुमको मंथ गिवन है। क्या इससे पहले इन दोनों में तुमको कहीं मंथ दिख रहा है? मंथ गिवन नहीं था, मंथ गिवन नहीं था। अब तुमको सामने से मंथ भी बता दिया उसने कि कौन से मंथ को हुआ है 31 अक्टूबर को इसने पैसे निकाले हैं। तो देखो भैया कैसे निकालना होता है। तो तुम लोग निकालोगे आईओडी कैसे, तुम लोग सबसे पहले बैठाओगे ड्राइंग्स, तुम लोग फिर बैठाओगे रेट, फिर तुम लोग क्या बैठाओगे यहाँ पे, मैंने क्या कहा जब मंथ्स गिवन होता है तो तुमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रिमेनिंग मंथ्स। कितने रिमेनिंग मंथ्स है, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हुए चलोगे। किसको फॉलो करोगे, फाइनेंशियल ईयर, जो कहां से शुरू होता है रोशन 1 अप्रैल, खत्म कब होता है ये 31 मार्च। अब तुम लोग लगाओ अक्टूबर का महीना तो खत्म हो गया ना, 31 अक्टूबर है ना, तो लास्ट, तो यानी कि अक्टूबर का महीना खप चुका है। अब क्या बचा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए 5, कितने महीने हुए 5। तो रिमेनिंग मंथ्स को बैठा दो यहाँ पे, बस हो गया। रिमेनिंग मंथ्स को बैठा दो यहाँ पे, y/12 खत्म। क्या दिक्कत है इसमें, कोई भी केस दे दे, तीनों केस दे दे, मैंने उनको तुम्हारे साथ क्या कर लिया है, तीनों केस को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये तो सिंगल ड्राइंग है ना, अगर एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल ड्राइंग्स हो जाए तो क्या होगा, अगर क्या हो जाए मल्टीपल ड्राइंग्स। इसका एग्जांपल देता हूं, अभी क्या है तुम एग्जांपल से समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब पहले तुम लोग ये बताओ, कोई डाउट बताओ, कोई डाउट है तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं अगर है तो, वरना आगे को बढ़ेंगे। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, कोई डाउट है, आगे बढ़ जाए। लिखो, अगर एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल ड्राइंग्स हो जाए, क्या हो जाए, अगर मल्टीपल ड्राइंग्स इन अ क्वेश्चन, अगर मल्टीपल ड्राइंग्स हो जाए तो उस समय हम लोग ने क्या करना होता है। ठीक है, बुक का एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन मिल जाएगा हमको बढ़िया एक। लिखो, मल्टीपल ड्राइंग्स का एग्जांपल देता हूं, तुम लोग को इसको लिखते हुए चलना ताकि हम लोग क्वेश्चन में बनाते हुए चले। वो कह रहा है कि एक बार मई 1 को इसने पैसे निकाले। कब निकाले, मई 1 को निकाले। फिर वो कह रहा है कि जुलाई 31 को निकाला। फिर वो कह रहा है कि जुलाई 31 को भी पैसे निकाल लिए उसने। फिर वो कह रहा है कि सितंबर 30 को भी निकाला है। कब निकाला, सितंबर 30 को भी निकाला। ठीक है, फिर उसने कब निकाला, नवंबर 30 को भी निकाला पैसे। नवंबर 30, नहीं कि एक ही क्वेश्चन में इतने बार ड्राइंग्स कर गया वो। फिर वो कह रहा है कि उसने जनवरी को भी निकाला। कब निकाला उसने, जनवरी 1 तारीख को निकाला है, और लास्ट उसने निकाला पैसे मार्च 31 को। लास्ट दिन भी इसको चैन नहीं आ रहा, साल के अंत में भी इसको चैन नहीं आ रहा, इसको पैसों की रिक्वायरमेंट है। उस दिन भी इसने क्या कर लिया, पैसे निकाल लिए। अमाउंट भरते हुए चलो, पहले जो उसने 1 तारीख को निकाला था मई के, उस टाइम उसने 20,000 निकाले। कितना निकाला, 20,000। फिर उसने 10,000 निकाले, फिर उसने 30,000 निकाले, फिर उसने 30,000 निकाले, फिर उसने 40,000 निकाले, फिर उसने 20,000 निकाले, फिर उसने 20,000 निकाले, फिर उसने निकाले हैं 25,000। फिर उसने कितने निकाले, 25,000। ठीक है, कितने निकाले उसने, 25,000। और जो वो रेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9%। कितना दिया हुआ है, 9% पर एनम। ठीक है, कितना दिया है क्वेश्चन में, 9% पर एनम। अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे किया जाए, हैं क्या कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पे, तुम लोग को तारीख, तुम लोग को मंथ गिवन है ना,
जब मंथ्स गिवन होते तब मैंने क्या कहा था, रिमेनिंग मंथ्स को कैलकुलेट करोगे। ये रहा तुम्हारी ड्राइंग्स की अमाउंट। इस ड्राइंग में रेट लगा लो, कितना हो गया 9%। सब में तो 9% लगेगा, सब में 9% लगेगा, सब में 9% लगेगा, सब में 9% लगेगा। फिर रिमेनिंग मंथ्स को बैठाते हो, किसको बैठाते हो, रिमेनिंग मंथ्स। मई 1 को निकाला है, साल की शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल से और मई 1 को उसने पैसे निकाल लिए, तो बस अप्रैल का महीना ही तो खपाया है, अभी तो मई का महीना भी तो बचा है, कहीं मई के महीने को भी चले गया मत सोच लेना, ठीक है रवि। अभी मई का भी महीना पूरा बचा हुआ है, क्योंकि मई 1 को निकाला ना, अभी तो मई का महीना भी बचा हुआ है। तो मई से लेके कहां तक जाओगे तुम लोग, 31 मार्च तक जाओगे, तो कितना हो गया 11 महीने। कितना हो गया तुम्हारा 11 महीने। मई 1 से कहां तक, 31 मार्च तक, कितना हो गया 11 महीने। यहां का निकालो रिमेनिंग मंथ्स कितना होगा, जुलाई 31 को निकाला है, यानी कि अप्रैल का महीना चले गया, मई महीना चले गया, जून महीना चले गया और जुलाई का महीना भी चले गया, जुलाई का महीना भी चले गया। अब कितने महीने बचे हैं रोशन, 4 महीने चले गए। तो ऑब्वियस सी बात है कितना महीना बचेगा, 8। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने तो होते हैं, 4 तुम्हारा खप गया, तो रिमेनिंग मंथ्स कितने, 8 महीने। अब निकालो जरा सितंबर 30 के बाद, अप्रैल चले गया, मई चले गया, जून चले गया, जुलाई चले गया, अगस्त चले गया, सितंबर भी चले गया। सितंबर क्यों चले गया, सितंबर 30 है ना, सितंबर का महीना भी चले गया। अब कितने महीने बचे हैं, 6 महीने चले गए, तो कितने महीने बचे होंगे, 6 महीने तो बचे होंगे, 6 महीने बचे होंगे। नेक्स्ट वाला निकालो भैया, अब बच्चे थोड़ी ना हो कैलकुलेट करते हुए चलो, नवंबर 30 है तो 4 महीने बच रहे होंगे। फिर क्या है, जनवरी 1 है, जनवरी महीना भी खत्म नहीं हुआ है, जनवरी शुरू हुआ है, तो 3 महीने बच रहे हैं। कितना महीना बच रहा है, 3 महीना। लो भैया लास्ट तारीख को लास्ट दिन भी निकाल गया, तो कहां बच रहा है तुम्हारा, कोई साल ही नहीं बच रहा है, 0। कहां बच रहा है, महीना बच रहा है क्या, 31 साल नहीं खत्म। अब मालूम चला 31 मार्च से लगे हो अप्रैल में जून को करने के लिए, नहीं, 31 मार्च को तो साल क्या हो जाता है तुम्हारा, एंड हो जाता है, तो 1 साल के आगे नहीं बढ़ना। अब देखो यहां से कुछ अमाउंट आएगा, यहां से कुछ अमाउंट आएगा, यहां से कुछ अमाउंट आएगा, यहां से कुछ आएगा, यहां से कुछ आएगा, यहां से कुछ आएगा, यहां से कुछ आएगा। तुम लोग क्या करोगे, इन सबको प्लस, इन सबको क्या करोगे प्लस, और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल इस तरीके से निकलेगा। अगर ये क्या हो, मल्टीपल हो, अगर मल्टीपल क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। और इसको कहते हैं हम लोग सिंपल मेथड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल मेथड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल मेथड। इस तरीके से तुम लोग हर बार का एक एक निकाल रहे होगे, और फिर लास्ट में उन सब का जो भी आ रहा होगा उन सबको तुम लोग एक साथ क्या कर लोगे, सम टोटल। लेकिन तुमको नहीं लग रहा थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा इसमें, हर बार काटो, ये करो, वो करो, तुमको नहीं लग रहा ये ज्यादा हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए तुम्हारे लिए। इसीलिए तुम्हारे लिए एक और मेथड बनाया गया, और जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या है, प्रोडक्ट मेथड। लगाओ, लिखो जरा, हेडिंग में चढ़ाओ तुम्हारा जो नेक्स्ट मेथड है। सिंपल मेथड में तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, अगर ये 1-2 है तो चलो ठीक है, फिर भी ठीक है सिंपल मेथड। लेकिन जब इतने सारे एक साथ आ जाते हैं, फिर तुम्हारे लिए भाई रिकमेंडेशन तो यही है कि तुम लोगों को किसकी तरफ जाना चाहिए, प्रोडक्ट मेथड की ओर जाना चाहिए। किसकी ओर जाना चाहिए, प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, लिखो जरा, प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आईओडी कैसे आता है, लिखो जरा, प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आईओडी कैसे आता है। लिखो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट, इनटू 1/12, इनटू 1/12। अब ये क्या है, अभी समझ जाओगे तुम। इंटू 1/12, ये क्या है, ये क्या पेचीदा खेल चल रहा है, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, अकाउंटेंसी के चलते चलते ये मैथ्स कहाँ से आ गया, ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट के तुम लोग यहाँ पे फ्लैक्स बैक में मत चले जाना। अब देखो मैं सेम रखता हूँ, क्वेश्चन यही रखता हूँ, अगर लेकिन अगर ये क्या हो जाए, प्रोडक्ट मेथड हो जाए, तो कैसे करना है। ये वाला पार्ट तुम लोगों को नहीं करना। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला मंथ, ये वाला पार्ट को हटाओ, इस पूरे पार्ट को यहां से हटाओ, इस पूरे पार्ट को यहां से हटाओ, ठीक है, इस पूरे पार्ट को यहां से हटाओ। ये कॉलम क्या हो गया तुम्हारा, डेट का कॉलम हो गया। ये जो कॉलम है किसका हो गया, ड्राइंग्स का कॉलम है कि हमने इतना इतना ड्राइंग्स किया हुआ है। एक तुम्हारा कॉलम्स होगा यहाँ पे रिमेनिंग मंथ्स का, किसका होगा, रिमेनिंग मंथ्स। यहाँ में कितना महीना बच रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाल रखा है ना, यहाँ में कितना महीना बच रहा था 11, यहाँ में कितना महीना बच रहा था 8,
यहाँ में कितना महीना बच रहा था 6, यहाँ में कितना बच रहा था 4, यहाँ में कितना बच रहा था 3 और यहाँ में कितना बच रहा था 0। देखो कितना आसान है निकालना, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मेरे को तो सीधे ये देखना है कि जनवरी 3 ही महीना तो बच रहा है, क्या मार्च महीना ही नहीं बच रहा, क्या निकालना है ना। एक दो बार जब तुम प्रैक्टिस करते तो वो निकल जाता है, सीधे ही निकल जाता है। फिर तुम लोग को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ना है, किसका, प्रोडक्ट का। किसका जोड़ोगे तुम लोग, प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट किसका होता होगा, लगा लो दिमाग, इसका यानी कि जो ड्राइंग्स की अमाउंट है और किसका, रिमेनिंग मंथ्स का। प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करो, मेरे भरोसे मत रहो भैया, प्रोडक्ट करो इसको फटाफट से। मालूम चला रबदा तो रब के भरोसे रहते हैं, अब मेरे भरोसे रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। करो अपना अपना चलाओ, ये तो बस क्रॉस चेक करने के लिए कि वेदर यू आर डूइंग इट करेक्टली और नॉट, जस्ट क्रॉस चेक इट, बट डू इट बाय योरसेल्फ। हैबिट में आओ खुद से करने का, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंटेंसी का जो ज्ञान है वो तो तभी बढ़ता है जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करते हो। जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे भैया, अकाउंटेंसी कहीं नहीं बढ़ने वाला, अकाउंटेंसी तुमको कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है, करो करो फटाफट से करो। ये कितना आया, 2,20,000 आया। उसके बाद रेट इज 9%, सेम रेट इज सेम। 10, 8, 80,000, 6, 3 जा 18, 4, 4 जा 6, 4, 4 जा 16, 2, 3 जा 6 और यहां पे 0, क्योंकि इफ यू मल्टीप्लाई समथिंग विद 0 आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। टोटल चाहिए मुझे, टोटल और प्रोडक्ट चाहिए मुझे, टोटल। यस, 0 0 0 0 0, फिर से 0 0 0 0 0, फिर यहाँ पे 2 है, 8 हो गया 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30, तो कैरी कितना हो गया यहाँ पे 3, कैरी कितना हो गया यहाँ पे 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, कितना हो गया ये 7 lakhs, कितना हो गया ये 7 lakhs। देख रहे हो सिंपल में क्या क्या करना पड़ रहा था, हर एक में काटना पड़ रहा था, यहाँ तो हो गया, सीधे फॉर्मूला में बैठा हो भैया। आईओडी कैसे निकलता है, कहा उसने, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कितना आया तुम्हारा 7 लाख, रेट कितना दिया है क्वेश्चन में 9%, और तुम्हारे 1/12 तो फ्री का आ जाता है। लो भैया खत्म, सिंपल में तुम लगे थे एक एक को करने के लिए, और यहाँ देखो भैया वो कह रहा है कि रात गई बात गई, तुम लोग अभी तक कर रहे हो सिंपल से। हम प्रोडक्ट करके महाराजा पार्क घूमकर आ चुके हैं। तो इस तरीके से, और अच्छा तुम लोग जब सिंपल मेथड से कर रहे होगे ना, जो तुम्हारा टोटल जो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा और जो यहां से आंसर आएगा, दोनों मैच कर जाएगा, दोनों क्या कर जाएगा, मैच। क्योंकि आईओडी निकालना है, कोई भी तरीके से निकालो, आईओडी का हमेशा क्या आएगा, सेम। लेकिन आई विल रिकमेंड तुम लोग हमेशा कौन से मेथड से करो, प्रोडक्ट मेथड से करो, वेरी सिंपल, बड़े आसानी से हो जाता है। 5-6 चीजें अगर तुमको 5-6 ड्राइंग्स दी है, 1-2 दिया है तो फिर तो सिंपल कर लेना, फिर तुम लोग क्या कर लेना, सिंपल। तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा 5250, 5250, 0 से 0 0 से 0, 9 3 जा 4 जा, ठीक है, 2 75 35, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से कटेगा, तुम्हारे यहाँ में कितना बन रहा होगा, उसके बाद 1750, ऐसे करके फिर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 5250 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से तुम लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को तुम लोग क्या करते हो, सॉल्व करते हो। नाउ देयर आर मेनी मोर वेराइटीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन उसको अब हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए तुम लोगों को इतना पता होना चाहिए, सिंपल मेथड कैसे करते हैं हम लोग, उसके बाद प्रोडक्ट मेथड कैसे करते हैं हम लोग, और इससे पहले जो हमने डिफरेंट वो सिंगल लाइनर्स देखा था वो तुमको पता होना चाहिए, और व्हेन प्रॉफिट्स व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। ये हमारा आज का 2 टॉपिक था, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आज खत्म कर रहे हैं, ठीक है।